धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, जहां एक छोटे से मकान में कई लोग रहते हैं। धारावी एक घनी बस्ती है। धारावी में कई ऐसी जगह है जहां पर सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। धारावी में पतली पतली तंग गलियां हैं और खुले नाले हैं। घरों से दूर शौचालय है। रास्ते में पड़े कचरे हैं। धारावीकर सालों से धारावी के विकास की मांग कर रहे हैं, मगर 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं। धारावी का विकास अभी तक नहीं हुआ। कुछ इलाके में बिल्डिंगें जरूर बनी, मगर हालात वैसे के वैसे ही हैं। कभी सेक्टर तो कभी डीआरपी के नाम पर धारावीकरों को गुमराह किया गया और अब एक बार फिर धारावी के विकास की चर्चा जोरों शोर से हो रही है और सर्वे भी हो रहा है। लोग खुश है कि अब शायद धारावी की काया बदलेगी और लोगों को छोटे छोटे घरों से और तंग गलियों से छुटकारा मिल जाएगा। क्या है सर्वे, कैसे हो रहा है सर्वे, इसे जानने के लिए हम धारावी के शमशान गली पहुंचे और सर्वे को कवर करने का प्रयास किया। देखिए, सर्वे तो हमारे लिए खूब बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये हम तो जैसे धारावी का विकास हमको तो पहले से ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम अभी झुग्गी में अभी रह रहे। अगर हमको अच्छा जगह पे, अगर हमको बिल्डिंग में अगर हमको जगह मिला, अभी हम देख रहे हैं इधर कई लोग जो 100 स्क्वायर फीट या 150 स्क्वायर फीट में रह रहे, और इसमें क्या है, बाथरूम की भी सुविधा नहीं है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर हमको अच्छी जगह पे अगर धारावी में अगर हमें उन लोग बिल्डिंग में जगह दे रहे हैं और ऊपर से उसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ दे रहे हैं, मतलब उधर हमें आज 350 स्क्वायर फीट का हमें जो मकान मिल रहे हैं, फिर उसमें टॉयलेट रहेगा, फिर जो भी सुविधा है, फिर बाद में उधर कई अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, हॉस्पिटल आएंगे, कॉलेजेस आएंगे, तो ये सब सुविधाएं हमारे लिए अच्छी लाभदायक है। क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि आप हमारे एरिया में अभी ये कम से कम 900 फैमिली ये रह रहे ये एरिया में, पर ये 900 फैमिली में एक भी बाथरूम नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कौन से कठिनाइयों में हम रह रहे हैं। इधर आने जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, तो बहुत हमें कठिन प्रसंगों से हमें चलना पड़ रहा है। तो अगर ये सर्वे हो रहा है और फिर बाद में हमें जो पक्के मकान जो हमें अलॉट होने वाले या मिलने वाले, तो उससे हमें ही लाभ होने वाला है। तो हमें ये सर्वे के लिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेटली हम लोग को तो फ़ायदा होने वाला ही है इस समाज धारावी प्रकल्प से। ऐसा तो जिस तरह से ये सर्वे हो रहा है, इस सर्वे से आपको संतुष्टि है क्या? जो लोग ये सर्वे कर रहे हैं, जो पेपर्स ले रहे हैं, जिस तरह सर्वे हो रहा है, इससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक हो रहा है? मेरे ख्याल से हम लोग तो यहाँ पे 45 ईयर से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा सर्वे कभी हुआ ही नहीं। अभी जो सर्वे हो रहा है उससे तो इसकी वजह से हम लोग डेफिनेटली लग रहा है कि आगे हमारा भविष्य अच्छा आने वाला है और हम लोग को डेफिनेटली रूम मिलने वाला है। वो सबसे पहले क्या होता है, हम एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद लेन रेकी होता है। उसके बाद लेन रेकी के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो नंबरिंग करते हैं, उसके ऊपर सारे घरों को नंबर दे देते हैं डोर टू डोर जाके। उसके बाद में हम लोग जो है एक लाइडार घुमाते हैं, जिसमें आपके घर का नंबरिंग और सारा जो चीज़ है वो कैप्चर होता है, एक मशीन होती है। और उसके बाद में हम लोग सर्वे के लिए जाने से पहले, डोर टू डोर सर्वे करने से पहले हम लोग वहाँ पे एक आईसी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया, आईसी एक्टिविटी में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। जो सर्वे करने जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जाके बताते हैं सारी चीज़ें कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखने हैं। हम लोग ये 1-2 दिन में हम लोग आएंगे आपके पास और आपके घर का सर्वे करेंगे। सर्वे में कैसा होता है कि हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, घर का मेजरमेंट करते हैं, डिस्टोमीटर से, डिजिटल डिस्टोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं और वहाँ पे उनको एक सर्वे जो सर्वे स्लिप होती है वो हम लोग देते हैं। उसके अंदर डीआरपी और डीआरपीपीएल के अधिकारी होते हैं, जो सारा चीज़ उनके देखरेख में होता है। डीआरपी यानी धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अधिकारी होते हैं, उनके सारे देखरेख में हम लोग उनको सर्वे पावती हाथों हाथ दे देते हैं। आप इस सर्वे से संतुष्ट हैं क्या? आपके सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिया है अच्छी तरीके से, जो आप जिससे संतुष्ट हुए? हाँ, हम लोग जो ये जो सर्वे है, क्योंकि ये जो टीम है जो अदानी के ओर से आए जो सर्वे करने के लिए, और उन्होंने जो हमें गाइड किया है, जो प्रॉपर कितना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या पेपर चाहिए, तो उसके अनुसार जो सर्वे किया है
उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से किया है, हमें अच्छे तरह से गाइड भी किया है और हमें विश्वास है कि ये जो टीम है या राजधानी है जो अभी देखिए अभी अगर हमें अच्छे मकान मिल रहे हैं तो हम तो इसके लिए कोई भी हम ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें तो अच्छे जगह पे ही हमको जगह ये घर मिल रहा है। और जो लोग खुश है क्योंकि उनको उनका घर मिलने वाला, वो चाह रहे कि इस गंदी जो बस्ती से हम बाहर निकले जहाँ कोई सुविधा नहीं है, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, अच्छी जगह पर जाए जहाँ पर उनको नल हो, घर हो, बाथरूम हो, हर चीज़ वहाँ उनको मिल सके। अभी तो देखिए हमारे यहाँ जब सर्वे हुआ था तो उसके पहले हमारे इधर कुछ हमारे कार्यकर्ता लोग हैं तो यहाँ आए थे, उन्होंने हमें बताया था कि आप लोगों को 350 स्क्वायर फुट का घर मिलेगा ही। तो हम लोगों को एक उम्मीद है ये कि उतना भी अगर मिलेगा तो हम लोगों को शुक्र है, खुश है। हाँ खुश है। बाकी धारावी से साइड में हम सुन रहे जैसे कि ये अभी हमारा सेक्टर 1 है, सेक्टर 2, 3, 4 आगे जो है ना वहाँ हम ऐसा सुन रहे कि उन लोगों को 500 स्क्वायर फुट का चाहिए, वो लोग सर्वे करने नहीं दे रहे, शायद कहीं कहीं जगह पे रोक भी दिए। तो आप क्या चाहते हैं, सर्वे होना नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? होना चाहिए ना। अभी कई सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और हम तकलीफ बहुत उठा रहे हैं, यहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, बाथरूम की नहीं बराबर है, पानी की परेशानी है और रास्ते की है, मेन रास्ते की है। हम लोगों के बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्या क्या है, तो ये सब से थोड़ा दूर हम लोग जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। धारावी को लेकर जो हमने ये सर्वे की प्रक्रिया जो शुरुआत की है, इसका मूल जो उद्देश्य ही है वो विकास है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए विकास जो एक शब्द नहीं है, एक सपना है, हो चुका है और उसकी बहुत ही ज़रूरत है यहाँ के लोगों को। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और सर्वे से संबंधित जितनी भी उनकी सवाल हैं, जितनी भी उनके बातें हैं, उनको हम उनसे अवगत करा रहे हैं। देखिए कैसा है कि हम फील्ड में जाते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, सर्वे से पहले हम लोगों को जो सर्वे की प्रक्रिया है उसके बारे में बताते हैं, जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझ रहे हैं, उनके जो सवाल हैं उनको समझते हैं, सुनते हैं, जो उत्तर जो हम दे सक रहे हैं उनको हम डायरेक्टली दे रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं उन मीटिंग अरेंज करनी है, काफ़ी लोगों से बात करनी है, तो वो जो भी उनकी समस्याएं हैं वो एक जगह बैठकर हम सुलझा रहे हैं और उनको बता रहे हैं। लेकिन ये सर्वे कुछ अलग आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि इसके बाद जो है आपका विकास होगा? हाँ, इसके बाद हमारा विकास तो डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि ये सर्वे है ना तो बराबर हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा सर्वे नहीं हुआ था। इसके लिए क्या फर्क क्या लगा? फ़र्क ऐसा लगा कि ये लोग खुद आके सब डॉक्यूमेंट्स स्कैनिंग कर रहे हैं, जो 99 के जो पुरावे वो 2000 के सर्वे पावती हमारे पास वो लेके हम लोग को, हमारा प्रूफ लेके हम लोग को उसका सर्वे पावती दे रहे हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि पेपर देना नहीं चाहिए। नहीं, वो तो गलत है, पेपर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनल अपने सामने स्कैन करके ले रहे हैं और जेरोक्स भी ले रहे हैं, तो अपना ओरिजिनल तो अपने को रिटर्न ही कर रहे हैं ना वो। इसके वजह हम अपने को कुछ फंसाने का इसमें है ही नहीं कुछ भी। प्रक्रिया में जो है आपको क्या दिक्कतें आ रही है, कहीं पर विरोध हो रहा है, कहीं पे इसका स्वागत कर रहा है, तो आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? देखिए कैसा है कि जब कोई भी कहीं भी कोई भी अगर अच्छी कोई शुरुआत होती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है, ये चलते आ रहा है। बट धारावी के लोगों के लिए विकास होना बहुत ही जरूरी है और सर्वे जो है उसी से संबंधित है। तो लोगों का जहाँ तक सवाल है, विरोध करने वाले लोगों का सवाल है, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि लोग जो हैं वो यहाँ समस्याओं से ग्रसित हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। विरोध करना अलग बात होता है, लेकिन लोगों की समस्याओं को पहुंचना, उनकी समस्याओं तक पहुंचना, उनको सुलझाना, समझना, इतने सालों से वो इन सभी समस्याओं के बीच में रह रहे हैं, उनकी कितनी परेशानियां हैं, उन लोगों ने वो जानने की भी कोशिश नहीं की, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। और हमें जो हम DRPPL के माध्यम से लोगों को सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों तक विकास पहुंचाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उस रोड़ा बन रहे हैं, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रही है कि हमारे DRPPL की पूरी जो टीम है, हमारे और लोगों में सामंजस्य पूरी तरीके से बनाकर हम सर्वे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं और उसमें हर तरीके से कामयाब भी हैं। 350 तो गवर्नमेंट देने का सोचा ही है, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अभी तो हम लोग रह रहे इतने से 8 बाय 10 के रूम में रहते हैं इतने 25 साल से, तो उसमें 350 का अगर हमारे को घर मिलेगा तो सबसे बड़ा बेस्ट होएगा, क्योंकि हमारे इधर तो ना संघर्ष का जगह है जाने के लिए, आज क्रॉस करके कुछ हो गया तो कुछ क्या करेंगे हम। इसके लिए जो मिल रहा है हम बहुत संतुष्ट है, उसमें ये खुश है हम लोग। तो स्वागत करते हैं हम लोग धारावी DRP का स्वागत करते हैं इसमें। स्कूल की तकलीफ है बच्चे लोग को, क्या
बाथरूम को आधी रात के लिए बुढ़े इंसान किधर जाएंगे, बाथरूम की दिक्कत है, इधर पानी की दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं पेट से और लोग बाथरूम जाने का बहुत वही है इधर। आप चाहते हैं कि सर्वे हो? सर्वे अच्छे से घर मिल जाए तो और क्या चाहिए, खुशी मंग हो जाएगी। इतने साल से मैं शादी करके 40 साल हो गया, हमारे आदमी उससे पहले से ही इधर ये रूम में, मैं 40 साल हो गया शादी करके। अगर ये विकास होता है, यहाँ घर बनते हैं, 350 स्क्वायर फीट के घर मिलते हैं, तो इससे आपका जो समुदाय है, आपकी जो कम्युनिटी है, उसको फायदा पहुंचेगा? हाँ ज़रूर पहुँचेगा। किस तरह? अब यहाँ आप खुद ही देख लिए, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली इतने इतने छोटे छोटे घर में रह रही है, तो अब 350 स्क्वायर फुट का मिले तो कोई भी खुशी होगा ना। तो इससे आप संतुष्ट है। खुश है? हाँ सर्वे होना चाहिए। होना चाहिए। बोलो, मुंह से बोलो। हाँ होना चाहिए सर्वे। सर्वे तो बहुत सारे हुए, 2000 में भी हुए, उसके बाद आप मशाल के भी हो गए हैं, लेकिन विकास दिखाई नहीं दिया। लगता है क्या अब इस सर्वे के बाद जो है वो विकास होगा? देखिए विकास अभी आप बोल रहे हैं मशाल का, देखिए अभी सरकार आती है जाती है, अभी कैसे है, अभी ये लोगों के ऊपर डिपेंड है। और अभी जो सरकार है, अभी कोई सरकार बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि हमको ज़्यादा स्क्वायर फीट चाहिए, वो चाहिए। देखिए हमें तो सिर्फ एक अच्छे पक्के घर चाहिए जहाँ पे सभी सुख सुविधा मिले। और कैसे है, ये सरकार के ऊपर है कि जो देखिए हम सब मिडिल क्लास, मुझे जो एकदम झुग्गी झोपड़पट्टी में हम लोग जो रह रहे, तो हमें भी अच्छी सुविधा मिले। ये जो सरकार जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने वो अच्छा निर्णय लिया, और उन्होंने ये निर्णय के लिए वो आगे तक मतलब जहाँ सबको घर मिले वहाँ तक उन्होंने ये सब कार्य करना चाहिए उन्होंने। क्योंकि देखिए अभी ये समझो अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी अगला सरकार कौन से आएंगे क्या आएंगे, पर ये जो अदानी का जो धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो उनको जो है वो क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया है तो वो निर्णय पे कायम होना चाहिए और वो उन्होंने वो कर दिखाना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी सरकार आए पर ये जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि ये सर्वे होना चाहिए, विकास होना चाहिए क्या? देखिए सर्वे होना चाहिए, विकास होना चाहिए। देखिए अभी कैसा है, पर हमारे लिए जो झुग्गी झोपड़पट्टी में रह रहे, हमारे जो घर एकदम बहुत छोटे, आप देख रहे हैं अभी हम कम से कम 150 स्क्वायर फीट में हम लोग पूरी फैमिली हम लोग रह रहे। तो अगर हम 150 स्क्वायर फीट से हमको 350 स्क्वायर फीट में अच्छे मकान मिले जहाँ पे सभी सुख सुविधा है, तो हम क्यों नहीं जाए। और अगर हमको मिल रहा है तो हम उसका स्वागत करना चाहिए। अभी बाकी लोगों का क्या है वो हमें मालूम नहीं, पर हमारे लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है और ये हमें उसका स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, हमने ये सर्वे की एक रिपोर्ट आपके सामने रखी है। सर्वे को लेकर और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और तमाम धारावी कर तक पहुँचाएं, ताकि धारावी के विकास में कोई रोड़ा ना आ सके और धारावी का विकास किसी न किसी तरह से हो सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।